हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में मैं लेकर आ गया हूं आपके लिए मोशन वाले चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। यहां पर हम इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि आपको अच्छी तरह समझा सकूं कि न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो यहां पर देखिए, आपको इस वीडियो को अच्छी तरह देखना है, समझ कर देखना है, बड़े ध्यान से देखना है। कुछ समझ ना आए तो कॉमेंट सेक्शन में पूछ लेना है। तो चलिए गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन 1 कहता क्या है, अनिकेत रन्स ऑन अ 90 मीटर लॉन्ग ट्रैक. He covers 180 meter in 1 minute by running from one end to another and then back again. तो यहाँ पर हमसे कह रहा है कि अनिकेत जो है वो एक 90 मीटर लंबा लॉन्ग ट्रैक है, 90 मीटर लंबा लॉन्ग ट्रैक है, उस पर रनिंग कर रहा है। ठीक है, और अनिकेत कैसे रनिंग कर रहा है, पहले वो यहाँ जाता है इस पॉइंट पे और वापस इधर से आ जाता है। तो टोटल उसका डिस्टेंस कितना हो गया, 180 मीटर हो गया। तो यहाँ पर हमसे ये बात कह रहा है, ठीक है, कह रहा है कि ही कवर्स 180 मीटर। तो फिजिक्स में क्या होता है, आपको क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ लेना होता है। तो 180 मीटर वो टोटल ट्रैवल करता है 90 मीटर लॉन्ग ट्रैक से। अब यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछता है कि कैलकुलेट हिज एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड क्या होती है बच्चों, एवरेज स्पीड जो होती है वो होती है एवरेज स्पीड। वो क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम टेकन, यही होता है एवरेज स्पीड, है ना। टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम। तो यहाँ पर इनकी जो टोटल डिस्टेंस है वो कितना है, गिवन है 180 मीटर। 180 मीटर यहाँ पर टोटल डिस्टेंस आ गया है और टाइम यहाँ पर कितना है, 1 मिनट होगा। यहाँ पे ये रहा 1 मिनट। अब 1 मिनट का मतलब कितना होता है, 60 सेकंड। फिजिक्स में आपको याद रखना है कि जैसे आपको बोल दे 1 मिनट, तो आपको इसको किस में कन्वर्ट करना है, सेकंड्स में। तो 1 मिनट कितने के बराबर होता है, 1 × 60 सेकंड्स, यानी कि 60 सेकंड के बराबर होता है 1 मिनट। तो 60 से इसको डिवाइड कर देंगे और यहाँ पर आपका आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा 3 मीटर पर सेकंड। 3 मीटर पर सेकंड की एवरेज स्पीड है किनकी, अंकित की या फिर अनिकेत, जो भी इनका नाम है। ठीक है, नाउ सेकंड यहाँ पर देखिए, कहता है एवरेज वेलोसिटी फाइंड कीजिए। अब एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, देखो एवरेज वेलोसिटी निकालने के होते हैं 2 फॉर्मूले। मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे। एक फॉर्मूला होता है एवरेज वेलोसिटी का एक फॉर्मूला होता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस में फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। एक फॉर्मूला तो बच्चों ये होता है, ये आपको याद रखना है। जब कभी आपको इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी गिवन हो तो दोनों को ऐड कर देंगे, यानी उनका एवरेज निकाल देंगे 2 से डिवाइड करके, समझ गए। तो यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी ऐसे निकाल सकते हैं। लेकिन आप इस क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर हमें ना ही इनिशियल वेलोसिटी पता है ना ही फाइनल वेलोसिटी पता है, तो ये वाला फॉर्मूला तो लगने से रहा। अब यहाँ पर दूसरा फॉर्मूला होता है एवरेज वेलोसिटी का। वो क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है यहाँ पर टोटल डिस्प्लेसमेंट या फिर टोटल डिस्प्लेसमेंट ही बोल दीजिए, टोटल डिस्प्लेसमेंट नॉट डिस्टेंस, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ठीक है, टोटल टाइम। अब यहाँ पर एक बात देखिए, यहाँ पर एक आपको पता होगा कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच की जो दूरी होती है उसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो अनिकेत ने क्या किया था, वो यहाँ से गया था इस पॉइंट पे और वापस आ गया था अपने ही उसी पॉइंट पे। तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा वो इसका यहाँ पर नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0 होगा। तो अगर हम यहाँ पर इस चीज़ को फॉर्मूले में पुट कर देते हैं तो यहाँ पर इनका जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है वो तो 0 है और टाइम इनका जो भी है XYZ, हमारे यहाँ पे जो टाइम था 60 सेकंड। तो टोटल यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा, एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग क्या होता है, 0। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो डिस्प्लेसमेंट के टर्म में टोटल जो हमारी वेलोसिटी है, एवरेज जो वेलोसिटी है वो कितनी आ गई बच्चों, 0 आ गई। तो ये हमारा ये क्वेश्चन हो चुका है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप इसे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। चलिए गाइस, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कहता है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। अ Formula 1 ड्राइवर एक्सेलरेटेड हिज कार एंड अटेन्ड अ वेलोसिटी ऑफ 120 मीटर पर सेकंड इन 10 सेकंड्स। यानी कि फार्मूला 1 जो ड्राइवर होते हैं उन्होंने अपनी गाड़ी को एक्सेलरेट किया है। एक्सेलरेट करने के बाद उनकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो यहाँ पर आ रही है 120 मीटर पर सेकंड। कितने सेकंड्स में किया है, 10 सेकंड्स में। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन। देखिए यहाँ पर आपको जब इस तरीके के क्वेश्चन मिल जाते हैं तो आपको क्या करना होता है, जो वैल्यूज़ हैं वो गिवन होती हैं, आपको उनको लिख लेना होता है। जैसे यहाँ पर जो वेलोसिटी है, यहाँ पर देखिए 2 चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले देखिए वेलोसिटी यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 120 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 120 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पर इशू आता है इनिशियल वेलोसिटी का। इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर क्या होगी, देखिए जब ऐसी सिचुएशन आ जाए जहाँ पर आपको कोई ड्राइवर वगैरह एक्सेलरेट करता हुआ दिख जाए अपनी कार को, यानी कि उसने अपनी कार को जस्ट स्टार्ट ही किया होगा। तो ऐसी सिचुएशन में जो इनिशियल वेलोसिटी होती है बच्चों वो हो जाती है 0। ये आपको समझना है, इनिशियल वेलोसिटी ऐसी सिचुएशन में 0 हो जाती है जहाँ पर कोई कार वगैरह स्टार्ट होती है। तो यहाँ पर हमने कैसे पता लगाया कार स्टार्ट हुई है, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने एक्सेलरेट किया है और जो डायरेक्ट स्पीड आई है वो आई है 120 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पर टाइम कितना गिवन है, टाइम यहाँ पर दिया हुआ है 10 सेकंड्स का।
सबसे पहले क्वेश्चन हमसे कहता है कैलकुलेट द एक्सीलरेशन। अब एक्सीलरेशन यहाँ पर क्या होगा, आपको इक्वेशन ऑफ मोशन तो आती है, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और एक होता है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। कई लोग इधर जो वी स्क्वायर है इसको यू स्क्वायर को यहाँ पर ले जाते हैं और वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2as प्लस में यू स्क्वायर लिख देते हैं, बट कोई इशू नहीं है, वही बात है। सो यहाँ पर हमें अपनी इक्वेशन को सेटिस्फाई करना है। देखिए यहाँ पर हमारे पास v गिवन है, बिल्कुल, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, बिल्कुल, एक्सीलरेशन यहाँ पर निकालना है, टाइम यहाँ पर हमें दिया हुआ है, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो एप्लीकेबल है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम इसका सॉल्यूशन करेंगे बच्चों। देखिए v इज इक्वल टू यू प्लस में ए टी। तो अब यहाँ पर देखिए v का वैल्यू कितना हुआ है, 120 दिया हुआ है, u यहाँ पर 0 है, प्लस में a यहाँ पर कैलकुलेट करना है, और t जो यहाँ पर है टाइम पीरियड वो है 10 सेकेंड्स का, एज यहाँ पर गिवन है। तो यहाँ पर देखिए a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 120 डिवाइडेड बाई 10, ये आ जाएगा आपका 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर आपकी एक्सेलरेशन जो है वो 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ चुकी है। अब सेकंड यहाँ पर देखिए कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल इन दैट टाइम। उसी समय में इस जो फार्मूला 1 ड्राइवर है उसने इस एक्सेलरेशन को करते हुए 10 सेकंड में 120 जो मीटर पर सेकंड की स्पीड अटेन की थी, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया था। सो यहाँ पर देखिए अगर हम यहाँ पर अपनी इक्वेशन ऑफ मोशन को देखते हैं, बहुत ज़्यादा गंदा मैंने यहाँ पर लिख दिया है, कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले अगर हम देखते हैं, देखो v इज इक्वल टू यू प्लस में ए टी, ये इक्वेशन ऑफ मोशन थी। अब यहाँ पर हमें क्या निकाला, टाइम डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से आप डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी होता है और यहाँ पर एक्सेलरेशन होता है और टाइम का रिलेशन होता है। तो यहाँ पर आप कभी डिस्टेंस जो है कैलकुलेट कर ही नहीं सकते। तो हमेशा आपको याद रखना है डिस्टेंस कैलकुलेट करने के केस में आपको सेकंड और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ही यूज़ करनी है। अब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। चलिए देखते हैं हमारे पास क्या इसकी वैल्यूज़ गिवन है। तो यहाँ पर अगर हम देखें, हमें जो s है यानी डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट हम इसे बोल सकते हैं, तो यहाँ पर जो s है वो हमें निकालना है। इनिशियल वेलोसिटी हमें 0 हमें पता है, टाइम यहाँ पर हमारे पास 10 सेकंड है, हाफ यहाँ पर फॉर्मूले का है, और एक्सेलरेशन हम अभी निकाली है, और टाइम हमने पता है कि 10 सेकंड है। तो सब चीज़ें यहाँ पर है, s डायरेक्ट निकल जाएगा। बाकी जो हमारा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as वाला फार्मूला है, इससे भी हम s निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें फाइनल वेलोसिटी पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, a हमें पता है, तो s यहाँ से भी निकल जाएगा। मैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा, आपको कॉमेंट सेक्शन में थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाना है। तो यहाँ पर हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को अप्लाई करके देखते हैं कि क्या हमारा आंसर आता है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है बच्चों, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो s यहाँ पर निकल जाएगा, s इज इक्वल टू यू हमारा कितना है 0, और टाइम की कितनी वैल्यू थी 10, प्लस में हाफ, a हमारे पास कितना है 10, और t हमारे पास कितना है 10 का स्क्वायर, यानी 10 इंटू सॉरी a हमारे पास यहाँ पर कितना निकला था, a हमारे यहाँ पर निकला था, वेयर इज़ a 12, a निकला था यहाँ पर हमारे पास 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 10 इंटू 10 है ना। टाइम कितना है 10 इंटू 10 टी का स्क्वायर यानी टाइम का स्क्वायर। तो यहाँ पर इसे सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा 6, और यहाँ पर ये आ जाएगा ओवरऑल ये वाला फैक्टर हो जाएगा 0, क्योंकि देखो यहाँ पर एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 0, प्लस में यहाँ पर आ जाएगा 6 इंटू 100 इज इक्वल टू 600 मीटर। s का वैल्यू यहाँ पर कितना आ गया 600 मीटर। मैंने इसको सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से निकाला है इस आंसर को। आपको क्या करना है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as वाले से इसको निकाल के देखना है, और मुझे बताना है कि क्या हम दोनों इक्वेशन ऑफ मोशन से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं या नहीं। तो ये आपका होमवर्क है, आपको अभी करके दिखाना है। तो चलिए गाइस यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, और थर्ड क्वेश्चन समझने से पहले मैं चाहूँगा कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो सेकंड और फर्स्ट क्वेश्चन में, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, क्योंकि मैं चीज़ों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी कई बार ऐसा होता है चीज़ें समझ नहीं आती हैं। सो यू कैन आस्क, यू आर फ्री टू आस्क। तो यहाँ पर देखिए थर्ड क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर इफ़ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली एट अ रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी कि एक बॉल को 20 मीटर की हाइट से ड्रॉप कर दिया गया है, और इसकी जो एक्सेलरेशन है या फिर जो इसकी वेलोसिटी है, यहाँ पर बात करी जा रही है वेलोसिटी की, इसकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज़ हो रही है यूनिफॉर्मली। किस एक्सेलरेशन पे इंक्रीज़ हो रही है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पे इंक्रीज़ हो रही है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछता है व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, यानी कि क्या इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिचुएशन समझिए। यहाँ पर एक बॉल है, इसको ड्रॉप कर दिया गया है 20 मीटर हाइट से, है ना, 20 मीटर हाइट से। अब आपको याद रखना है फिजिक्स में कभी भी कोई आपको डिस्टेंस दिख जाए, मोशन वाले चैप्टर में बेसिकली क्या होगा, आपकी जो h है यानी कि जो हाइट है वही आपका s होता है। s यानी कि डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस आप बोल सकते हैं, न्यूमेरिकल में चलता है।
तो यहाँ पर एस का वैल्यू कितना है आपका 20 मीटर है बच्चों। तो इस बॉल को ऊपर से नीचे गिरा दिया गया है। एक चीज़ समझिए, जब बॉल को ऊपर से नीचे गिरा दिया गया है तो सबसे पहले यहाँ पर जो इनिशियल वेलोसिटी होगी, इनिशियली तो बॉल रेस्ट पे होगी ना, तो इनिशियल वेलोसिटी जो है यहाँ पर 0 होगी। ये आपको समझ लेनी है बात अच्छी तरह से। और जैसे जैसे वो ग्राउंड की तरफ पहुँचेगी तो कुछ फाइनल वेलोसिटी वो अटेन कर लेगी, वो हमें निकालनी है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या क्या चीज़ें गिवन है। यहाँ पर हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, कितना है 0 हो गया, 0 मीटर पर सेकेंड हो गया। यहाँ पर हमारे पास एक्सेलरेशन कितना है बच्चों, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है। और यहाँ पर हमारा एस या फिर जो हमारी हाइट है वही हमारा एस है, मैंने आपको अभी बताया था। तो एस यहाँ पर कितना है 20 मीटर है। तो अब यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं और हम यहाँ पर वेलोसिटी निकालते हैं। तो वेलोसिटी के लिए कौन कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, v इज इक्वल टू यू प्लस में ए टी। अब देखिए क्या ये वाली इक्वेशन ऑफ मोशन लग सकती है वेलोसिटी निकालने के लिए। देखते हैं, v हमें निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी हमें यहाँ पर गिवन है, एक्सेलरेशन हमारे पास यहाँ पर गिवन है, लेकिन टाइम पीरियड यहाँ पर नहीं है। तो क्या ये वाली इक्वेशन लगेगी, यहाँ पर ना हमारे पास v है ना हमारे पास t है। तो दो वेरिएबल्स हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, तो हम कहेंगे ये वाली इक्वेशन नहीं लग सकती। चलिए सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन देखते हैं क्या वो लग सकती है। एस इज इक्वल टू क्या होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस हमारे पास गिवन है, यू हमारे पास गिवन है, टी हमारे पास गिवन नहीं है और ए हमारे पास यहाँ पर गिवन है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या गिवन नहीं है, हमारे पास यहाँ पर एस नहीं है, सॉरी यहाँ पर हमारे पास टी गिवन नहीं है, एस यहाँ पर गिवन है। तो चलिए सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से अगर हम देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पे टाइम का वैल्यू निकल सकता है, लेकिन यहाँ पर हमसे पूछा तो वेलोसिटी का है। तो यहाँ पर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी हम नहीं लगा सकते वेलोसिटी के लिए। तो कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन बचती है, थर्ड वाली, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। इससे हमारी फाइनल वेलोसिटी निकल जाएगी, बिल्कुल निकल जाएगी। चलिए इसको ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर लगाते हैं हम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब वी स्क्वायर क्या है, वी स्क्वायर हमें वी निकालना है, तो वी स्क्वायर को वी स्क्वायर एज इट इज़ रख दिया, माइनस यू स्क्वायर, यानी कि यू हमारे पास कितना है बच्चों 0 है, 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए हमारे पास कितना है 10 इंटू डिस्प्लेसमेंट एस हमारे पास कितना है यहाँ पर बच्चों 20। इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर ये कितना आ गया, यहाँ पर ये आ गया पूरा 400 है ना, 1 2 हाँ 400। और वी स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर कितना आ गया 400, वी इज इक्वल टू कितना आ गया अंडर रूट 400। अंडर रूट 400 कितनी वैल्यू होती है बच्चों, ये होते 20 मीटर पर सेकंड। यहाँ पर हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू आ गई है। तो वेलोसिटी यहाँ पर हमने निकाल लिया है। अब यहाँ पर हमसे कहता है ऑल्सो एट व्हाट टाइम इट स्ट्राइक द ग्राउंड, यानी कि टी का वैल्यू पूछ रहा है, टी कितना होगा। अब यहाँ पर हम अब यहाँ पर हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के देखते हैं क्या इससे इक्वेशन होता है। तो v इज इक्वल टू यू प्लस में ए टी। वी हमारे पास कितना है बच्चों 20 मीटर सेकेंड। यू हमारे पास कितना है, यू हमारे पास 0 है, प्लस में एक्सेलरेशन कितना है यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है 10 और टी हमें निकालना है, तो निकल जाएगा टी यहाँ से। तो यहाँ पर सीधा अगर हम इसे देखते हैं तो 20 डिवाइडेड बाय 10 टी इक्वल टू में आ जाएगा, यानी कि टाइम जो है यहाँ पर हमारा वो आ गया 2 सेकंड्स। तो इस तरीके से इसको निकाल सकते हैं यहाँ पर हम। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस होते हैं। अगर आपको समझ नहीं आया तो वीडियो को प्लीज़ दोबारा देख लीजिए, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और मुझे कमेंट में अपना नाम बता दीजिए कि आपने ये वाला वीडियो यहाँ तक कंप्लीट देखा है। बाकी अगर आपको इस तरीके से पढ़ाना अच्छा लगता है तो मुझे बता सकते हैं, हम इस तरीके से भी कंटिन्यू कर सकते हैं। और मैं दूसरी जगह शिफ्ट हो गया हूँ तो वहाँ पर हम आपको व्हाइट बोर्ड पर रेगुलर वीडियोज़ देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए गाइस अपना ध्यान रखना, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, टेक केयर, बाय।